मैं धरती हूँ। ये बात है तब की जब द्वापर युग अपनी समाप्ति पर था। कंस आदि दैत्य मेरी आंचल में पलने वाली संतानों को कष्ट पहुंचा रहे थे। निर्बल व निर्धन का शोषण, स्त्रियों का बलात्कार, किसानों पर अत्याचार, पशुवध व गौहत्या होने लगी। ये सब देख मैं कांप उठी। मैं गौमाता का रूप लेकर संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और प्रार्थना की कि हे संसार के रचयिता ब्रह्मा, कृपया मेरी सहायता करें। दुष्ट क्षत्रिय व दैत्य के आतंक के कारण मेरा बोझ अत्यंत बढ़ चुका है। यदि आपने मेरा उद्धार न किया तो मैं रसातल में जा गिरूंगी। मेरी रक्षा कीजिए भगवान। मेरी करुण पुकार सुन ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संकट से केवल भगवान विष्णु ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मदेव मुझे, भगवान शंकर और अन्य देवताओं को लेकर क्षीर सागर के किनारे गए, जहां उन्होंने संसार के पालनकर्ता भगवान श्रीहरि विष्णु को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही स्वयं परमेश्वर भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम। पीड़ित देवताओं को अपने समक्ष देखकर भगवान विष्णु हमसे कहते हैं, हे देवगण, मैं आप सबकी स्थिति को भली भांति जानता हूँ। विशेषतः इंद्रदेव आपका और भूदेवी आपका, आप दोनों के कष्ट सबसे अधिक हैं। चिंता ना करें। आप सारे देवगण ये जानते हैं कि वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। आप सब ये भी जान कर रखिए कि आप सारे देवता मेरे शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। हे देवताओं, ये तो निश्चित है कि पृथ्वी लोक पर पाप निरंतर बढ़ रहा है। ये भी सत्य है कि द्वापर युग अपनी समाप्ति पर है, कलयुग आने को है। परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि हर युग में जब जब धर्म की हानि होती है, वेद पुराणों ब्राह्मणों का अपमान होता है, पशुवध और गौहत्या होती है, दुष्टों की शक्तियां बढ़ने लगती हैं, तब जीव मात्र की रक्षा के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। ये सुन हम सब उत्साहित होकर कहने लगे, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। हे सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति एवं नाश करने वाले, आपकी जय हो। आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप तो इस सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं। हमें यह आश्वासन दे, आपने हम सब के भार को कुछ कम कर दिया है। आप हम सभी देवताओं को अब ये बताएं कि आपके साथ पृथ्वी पर हम कहाँ कहाँ जन्म लें। इस पर भगवान विष्णु ने अपने दो केश उखाड़कर देवताओं के सामने रखे और कहा, हे देवगण, मेरे ये दो केश, जो एक काला है दूसरा श्वेत, ये भूमि देवी के सभी कष्टों का निवारण करेंगे। ऐसा कह उन्होंने वो दो केश पृथ्वी लोक की ओर फेंक दिए। जो काला रंग का केश था वो देवकी के उदर में विलीन हो गया और श्वेत वाला रोहिणी के उदर में। तत्पश्चात विष्णु जी ने आगे कहा, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मेरे पूर्व के भी अवतारों में मुझे आप देवगणों की सहायता लगी थी, ताकि पृथ्वी पर व्याप्त सभी दुष्टों का नाश किया जा सके। इस बार भी मुझे आप सबका इस पुनीत कार्य में सहयोग चाहिए। मैं जानता हूं कि कई असुरों ने इस बार पृथ्वी पर दुष्ट क्षत्रियों के रूप में जन्म लिया है, तो उन्हें परास्त करने के लिए हम सबको पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में जन्म लेना होगा। मैं यदुकुल में वृष्णि वंश में वसुदेव और देवकी के घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा। मेरे इस अवतार को कृष्ण और उसके कार्य को कृष्ण लीला कहा जाएगा। भगवान विष्णु से आश्वासन प्राप्त कर हम सब अपने लोक चले गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से दैत्यों ने पृथ्वी पर कुरुवंश में जन्म लिया और कौन से देवता यदुकुल और पांडुवंश में जन्म लेते हैं। दानवराज विप्रचित्ति जरासंध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुए। सहुलाद और अनुलाद शल्य और धृष्ट केतु हुए। दैत्य शिभी द्रुम राजा हुए और वाशकल भगदत्त हुए। असुर कालनेमी ने मथुरा नरेश कंस के रूप में जन्म लिया। देवगुरु बृहस्पति ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव क्रोध, यमराज और काल के सम्मिलित अंश से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। वशिष्ठ ऋषि के शाप से 8 वसु, शांतनु और गंगा के 8 पुत्र हुए। एक शिवगण ने
कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग ने शकुनी के रूप में जन्म लिया और कलयुग ने दुर्योधन के रूप में। मरुदगण ने भिन्न भिन्न मनुष्यों के रूप में जन्म लिया, जो थे सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट। हंस नामक गांधर्व धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लेते हैं और हंस के छोटे भाई ने पांडु के रूप में जन्म लिया। राक्षस राज रावण के वंश के राक्षसों ने अन्य 99 कौरवों के रूप में जन्म लिया। युधिष्ठिर और विदुर धर्म से हुए, भीम वायु से, अर्जुन इंद्र से, नकुल व सहदेव अश्विन कुमारों से। चंद्रदेव के पुत्र वर्चा ने अभिमन्यु का रूप लिया। अग्नि से जन्मे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। विश्वेद गण द्रौपदी के 5 पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। गणेश जी की पत्नी सिद्धि कुंती के रूप में अवतार लेती है। शेषनाग, जिस पे भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, वो बलराम का अवतार लेते हैं। ऋषि कश्यप वसुदेव के रूप में और उनकी पत्नियां अदिति और कद्रु देवकी और रोहिणी का रूप लेती हैं। देवी लक्ष्मी देवी राधा और रुक्मिणी का अवतार लेती हैं और देवी पार्वती और देवी दक्षिणा जम्बावती और लक्ष्मणा का रूप धारण करती हैं। विरजा नामक स्वर्ग की नदी कालिंदी के रूप में जन्म लेती है। वह देवी लज्जा और देवी गंगा भद्रा और मित्रविंदा नाम धारण करती हैं। कामदेव प्रद्युम्न का रूप लेते हैं और द्रोण, वसु और धरा देवी नंद और यशोदा बन जाते हैं और सुचंद्र और कलावती वृषभानु और कीर्ति बन जाते हैं। इस प्रकार हम सब ने इन असुरों को परास्त करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लिया। एक दिन यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य मथुरा पधारे। वे उग्रसेन के सभा में पहुंचे, जहां उग्रसेन, कंस, देवक, वसुदेव और अक्रूर उपस्थित थे। गर्गाचार्य ज्योतिष विद्या के विद्वान थे। उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से पता रहता था। इसी पर देवक ने उनसे अपनी पुत्री देवकी के विवाह के विषय पर पूछा, जिस पर उन्होंने कहा, राजन, मेरी विद्या मुझे जहां तक संकेत दे रही है, आपकी पुत्री देवकी के लिए वसुदेव से उत्तम वर और कोई नहीं हो सकता। इनके द्वारा उत्पन्न की गई संतान यादवों का भविष्य उज्जवल करेगी। क्योंकि वसुदेव कंस का मित्र और देवकी उसकी बहन थी, उसे भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति न थी। और फिर गर्गाचार्य ने एक शुभ मुहूर्त देख उनके विवाह का दिन निर्धारित कर दिया। देवकी और वसुदेव के विवाह का दिन था। मथुरा नगरी किसी सुंदर दुल्हन की तरह सजी हुई थी। स्त्रियां घरों के बरामदे में खड़ी रहकर रास्ते पर पुष्पवृष्टि कर रही थीं। सारे पुरुष सड़कों पर खड़े होकर अपनी राजकुमारी की विदाई को देख रहे थे। कश्यप अदिति भांति दिव्य वसुदेव और देवकी रथ पर चढ़े वसुदेव के घर जाने के लिए, कि तभी कंस रथ को रोककर सारथी से कहता है, रुक जाओ सारथी, आज रथ तुम नहीं हाँकोगे, मैं स्वयं अपनी प्रिय बहन को उसके ससुराल छोड़कर आऊंगा। ऐसा कह उसने रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली। सारे मथुरावासी नवविवाहित दंपत्ति के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। राजा देवक ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर वसुदेव को 400 हाथी, 10,000 घोड़ों के साथ 1800 रथ तथा 200 युवा दासियां भेंट में दी। शंख, ढोल, नगाड़े बजाकर सभी लोग देवकी को विदा कर रहे थे। किंतु जैसे ही कंस रथ पर चढ़कर रथ हाँकने लगा, तभी आकाश में बिजली कौंधने लगी। बिजली कौंधने पर सबकी प्रसन्न मुद्रा चिंतित हो गई। उस भयंकर आवाज के बाद एक आकाशवाणी हुई, जिसने कंस को संबोधित करते हुए कहा, रे मूर्ख कंस, तू अपनी ही विनाश का उत्सव मना रहा है। तुझे क्या लगा तेरे पापाचारों का कोई अंत नहीं? अरे दुष्ट कंस, जिस बहन के ब्याह पर तू इतना प्रसन्न हो रहा है, उसे उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है। उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। हे कंस, तुम्हारे आयुष के दिन अब भर गए हैं। देवकी का 8वां पुत्र ही तुझे यमलोक पहुंचाएगा। ऐसा कह आकाशवाणी लुप्त हो गई। सब ये भविष्यवाणी सुन चौंक उठे। आकाशवाणी के वचन सुन कंस के भीतर का असुर जागृत हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और बढ़ा वह आगे देवकी के प्राण हरने। पहले तो उसने देवकी को उसके केश से पकड़ा, फिर अपनी तलवार से वह देवकी के प्राण हरने ही लगा था
तभी वसुदेव ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका और शांत करने के लिए उससे कहने लगा, हे युवराज, आप तो इस युग के श्रेष्ठ योद्धा हैं। आपसे ही तो हम यादवों की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैलेगी। अरे, स्वयं इंद्र आपसे युद्ध में हार गए। आपकी कीर्ति एवं यश के क्या कहने। जरा सोचे युवराज, आपके सामने कौन है? एक अबला, असहाय नारी जो आपसे बल में कितनी कमतर है, और आपकी बहन है। इसे ना मारे, इसे जीवन दान दे। मानना तो आपको भी पड़ेगा कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। चाहे मृत्यु आ जाए या कल, कौन जानता है। हमारे मरने का दिन पहले से निर्धारित होता है। ये तो ब्रह्मा की लीला है, इसमें हमारा क्या दोष। क्या आपको ये नहीं लगता युवराज कि देव की दया की पात्र है? ये तो आपकी छोटी बहन है, पुत्री समान है। इसका वध करना कदापि उचित नहीं होगा। इसे जाने दें। मैं आपको वचन देता हूं कि हमारे जितने पुत्र होंगे, उन्हें जन्म के समय ही मैं आपके पास ले आऊंगा। फिर उनके साथ आप जो जी चाहे करें, किंतु मेरी पत्नी को जाने दें। वसुदेव की बात सुन कंस थोड़ा शांत हुआ, किंतु उसे ये भय था कि यदि एक बारी देवकी अपने ससुराल चली गई, तब वहां से वह बड़ी सहजता के साथ किसी और प्रदेश की ओर भाग सकती है। इसीलिए उसने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस पति पत्नी को इसी क्षण काल कोठरी में फेंक दो। और हाँ, देवकी के प्रत्येक गर्भ की सूचना मुझे मिलनी चाहिए। यदि किसी से चूक हुई तो उसे मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इस प्रकार बेचारी देवकी, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, वह अपने नवविवाहित पति के साथ बंदियों का जीवन जीने के लिए विवश हो गई। जब उग्रसेन को पता चला इसका, उसने कंस को बंदी बनाना चाहा, परंतु इसके पहले वह ऐसा कर पाए, कंस ने अपने मित्रों के सहायता से उन्हें ही बंदी बना लिया और उन्हें भी कारावास में डाल दिया। अपने आप्तजनों को बंदी बनाकर युवराज कंस अब मथुरा के नए नरेश बने। अतः प्रजा पर तो अत्याचार के कोड़े बरसने लगे। प्रभु भक्ति करने वालों की हत्या होने लगी। आगे देखते हैं कि कैसे जगत पालक करता भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। आप वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करें और अपने विचार और अपने प्रश्न व्यक्त करें।